आज हम दीज और दोज के प्रयोग को पढ़ेंगे और उसे एग्जाम्पल से समझेंगे। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। दीज का प्रयोग ये या उन के अर्थ में नज़दीक के प्लुरल व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए तथा दोज का प्रयोग वे उन के अर्थ में दूर के प्लुरल व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग अकेले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में या किसी नाउन के साथ किसी प्लूरल नाउन के साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है।
दीज का प्रयोग ये या इन के अर्थ में नज़दीक के प्लुरल व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए तथा दोज का प्रयोग वे या उनके अर्थ में दूर के प्लुरल व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग जब अकेले होता है तब यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन जब इनका प्रयोग नाउन के साथ होता है तब यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या ये शिक्षित और अमीर किसान नहीं बनेंगे? क्या ये शिक्षित और अमीर किसान नहीं बनेंगे? तो सबसे पहले हमें टेंस को पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इस सेंटेंस के अंत में डे आया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? क्या ये शिक्षित और अमीर किसान नहीं बनेंगे? तो देखिए ये सेंटेंस क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें नहीं भी है, तो इससे ये पता चलता है कि ये यस-नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं सबके सब क्या होते हैं? यस-नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर आपको यहाँ समझने में परेशानी हो रही है तो आप जो लास्ट लेक्चर्स हैं प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, आप उसको जा करके देखिए, वहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। वहाँ पे जितने भी ये वर्ड्स हैं सबको अलग अलग करके पूरे डिटेल्स में बताया गया है कि कब किसका अरेंजमेंट होता है, कब किसको हम कौन सा टाइप सेंटेंस बोलते हैं। तो जा करके वहाँ से आप बिल्कुल देखिए, ठीक है। तो ये यस-नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होगा क्या? तो शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका रूल्स होता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शैल और विल का प्रयोग करना है, क्योंकि यस-नो टाइप है। यस-नो टाइप हिंदी में क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में कोई केवल मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब से शुरू होता है और हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो आइए यहाँ पे शैल विल का प्रयोग होगा, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। हम खुद से तो ना शैल लिख सकते हैं और ना ही विल लिख सकते हैं, ये सब्जेक्ट ही बताएगा कि शैल होगा कि विल होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ये क्या है? एक थर्ड पर्सन है, प्लुरल है, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर है, तो इसके साथ विल का प्रयोग होगा, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ये, तो दीज। उसके बाद नॉट, नहीं है तो नॉट, फिर बी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुकना है और रुक करके पहले कॉम्प्लीमेंट को अच्छे से पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है? शिक्षित और अमीर किसान। इस कॉम्प्लीमेंट में नाउन क्या है? किसान है। अब ये नाउन है तो हो सकता है सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो ये कौन बताएगा? ये आपको सब्जेक्ट बताएगा कि यहाँ पे जो नाउन है सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है ये सब्जेक्ट के लिए आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये क्या है? प्लूरल है। जब ये प्लुरल है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लुरल होगा, यानी कि यहाँ पे किसान भी क्या होगा? प्लुरल होगा। जब प्लुरल होता है तो हम जानते हैं कि किसी भी प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तब क्या करेंगे? इस कॉम्प्लीमेंट को अरेंज करेंगे और इस नाउन को प्लुरल बना देंगे। तो ये क्या है? शिक्षित है तो एजुकेटेड
और है तो एंड, अमीर है तो रिच, और किसान है तो इसको क्या करना है, प्लूरल बना देना है, तो ये हो जाएगा फार्मर्स। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। अगर आप अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन भूल जाते हैं, नहीं देते हैं, तो सेंटेंस कंप्लीट होते हुए भी इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसे ध्यान से देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दीज का प्रयोग हुआ है, ये किसी नाउन के साथ नहीं हुआ है, ये अकेले हुआ है, तब यहाँ पे दीज का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये विद्यार्थी कैसे तेज और मेहनती नहीं थे। क्या है सेंटेंस, ये विद्यार्थी कैसे तेज और मेहनती नहीं थे। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। देखिए इसके अंत में थे लिखा हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज और वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो उसके लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होता है। तो आइए रीड करते हैं। ये विद्यार्थी कैसे तेज और मेहनती नहीं थे। तो देखिए यहाँ पे WH वर्ड्स कैसे हैं और निगेटिव वर्ड नहीं है, तो इससे ये पता चलता है कि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। इसका रूल्स क्या होता है, तो WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना होता है। तो WH वर्ड्स क्या है, कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ। उसके बाद हमें वॉज वेयर का प्रयोग करना है, तो हम खुद से ना वॉज कर सकते हैं और ना ही वेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि वॉज होगा कि वेयर होगा। तो इसमें सब्जेक्ट है क्या, ये विद्यार्थी, ये विद्यार्थी। यहाँ पे दिस जो होता है प्लूरल होता है, और इसके साथ जो नाउन आता है वो भी क्या होता है, प्लूरल होता है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होता है, वर का। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दीज स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुकना है और अच्छे से कॉम्प्लीमेंट को पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट इसमें है तेज और मेहनती। इसमें इस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। नाउन होता तो परेशानी होता, क्योंकि नाउन होता तो सिंगुलर होता, नहीं तो प्लूरल होता। सिंगुलर होता तो ए होता या एन होता, तो ये नहीं है, इसका मतलब कोई परेशानी नहीं है। तो क्या करना है, इससे इस कॉम्प्लीमेंट को जैसे है उसको वैसे ही अरेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, तेज है तो इंटेलिजेंट, और है तो एंड, फिर मेहनती है तो लेबोरियस, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये क्या है, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आप इस नोट ऑफ इंट्रोगेशन को नहीं देते हैं तो सेंटेंस करेक्ट होते हुए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सब अरेंजमेंट एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये नहीं देते हैं तो सही होते हुए भी सही नहीं होगा।
ठीक है, तो ये इसको ध्यान से देना। और यहाँ पे आकर के हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं छोड़ना है। इधर भले स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, उससे कोई दिक्कत ना है, लेकिन अगर इसे छोड़ दिए तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इधर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो केवल वही वर्ड गलत होगा, लेकिन इसको छोड़ देने से पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दीज स्टूडेंट्स का प्रयोग हुआ है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। इसे कुछ समझ लेते हैं कि हम दीज का प्रयोग कब करते हैं। जब कोई प्लूरल नाउन हमारे नज़र के सामने हो और उसकी तरफ हम इशारा करके बोल रहे हो और वो क्या हो, थोड़ा सा नज़दीक हो, ठीक है, तब हम उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हो, तब उस टाइम दीज का प्रयोग होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये शिक्षित और अमीर किसान नहीं बनेंगे। इस जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि जो किसान है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वह हमारे सामने है और नज़दीक है, और हम उसके तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि क्या ये शिक्षित और अमीर किसान नहीं बनेंगे। वैसे ही यहाँ पे है कि ये विद्यार्थी कैसे तेज और मेहनती नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस विद्यार्थी के बारे में बात हो रही है ये विद्यार्थी मेरे सामने है और हम उनके तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि ये विद्यार्थी कैसे तेज और मेहनती नहीं थे। समझ गए? तो दीज का प्रयोग तब करना है जब कोई नाउन प्लूरल हो और आपके सामने हो और नज़दीक हो, जिसके तरफ आप इशारा करके कुछ उसे बोल सके, उसके बारे में कुछ बता सके, तब आपको दीज का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आज यहीं रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और दोज के कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।